हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6 इंग्लिश हनी शक्ल उसका फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, ये पढ़ेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले डिस्कस इन क्लास, डिस्कस यानी चर्चा करो क्लास के अंदर, अपनी क्लास में चर्चा करो। डू यू लाइक होमवर्क क्वेश्चन मार्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है? तो जैसा कि सबको पता है ज़्यादातर बच्चों को होमवर्क करना पसंद नहीं होता, लेकिन हमें करना चाहिए। डू यू डू इट योर सेल्फ, डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप होमवर्क को खुद अपने आप से करते हो, है ना? तो ज़्यादातर बच्चे तो खुद ही करते हैं अपना होमवर्क, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना होमवर्क किसी और से करवाते हैं, अपने भाई बहनों की हेल्प ले लेते हैं, अपने मम्मी पापा की हेल्प ले लेते हैं, लेकिन हमें अपना होमवर्क खुद करना चाहिए, है ना? और डू यू गेट हेल्प, या तुम किसी से हेल्प लेते हो, ठीक है? वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, यूजुअली माने अक्सर, किस तरह का होमवर्क आपको मिलता है? तो जो सर पढ़ाते हैं, मैम पढ़ाती हैं स्कूल में, तो उन्हीं सब्जेक्ट्स का हमको होमवर्क मिलता है, क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, है ना? इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। तो अब हम ये आगे पढ़ते हैं। तो ये बच्चा जो है, इसका नाम है पैट्रिक। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। नेवर यानी कभी नहीं, पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड, क्या कहता था वो? बहुत बोरिंग है ये, टू बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग है ये। ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता था, है ना? और देखो बच्चों, आपकी इंग्लिश जो है 6 क्लास की, इसको आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस आप इसको एंजॉय करते हुए पढ़ो, फिर धीरे 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 आपको पढ़ना आने लगेगा। तो उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था। क्या कहता था वो? अरे यार ये तो बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी, उसको हॉकी खेलना पसंद था। देखो इसमें चित्र में दिखाया गया ना, उसने क्या ले रखा है? हॉकी की स्टिक ले रखी है ये, ठीक है ना? उसको हॉकी खेलना पसंद था। एंड बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल खेलना पसंद था। एंड निंटेंडो इंस्टीड, निंटेंडो क्या होता है? एक वीडियो गेम होता है ये, है ना? देखो इधर लिखा हुआ निंटेंडो क्या है? एक वीडियो गेम है ये। तो इंस्टीड का मतलब के बजाय, तो होमवर्क करने के बजाय उसको हॉकी खेलना पसंद था और बास्केटबॉल खेलना पसंद था। और निंटेंडो, है ना, एक डिजिटल डिवाइस होती है ये, मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है वीडियो गेम, है ना, उसको बोलते हैं निंटेंडो, उसको खेलना उसे पसंद था। हिज टीचर्स, उसके टीचर्स जो थे, टोल्ड हिम, उसे कहते, पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक अरे भाई अपना होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। लर्न यानी सीखना, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और हाँ ये बात सही भी है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, उसे भी महसूस होता था, फील लाइक, उसे लगता था कि वह क्या है? एक इग्नोरेमस है। इग्नोरेमस का मतलब जिसे कुछ नहीं आता है ना? इधर लिखा हुआ देखो, इग्नोरेमस, एन इग्नोरेंट पर्सन, एक अज्ञानी व्यक्ति। हु लैक्स एजुकेशन, जिसके पास क्या नहीं होती? शिक्षा नहीं होती। अर्थात उसे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है। तो यानी टीचर तो कहते ही थे उसे कि पैट्रिक भाई अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और उसे खुद को भी लगता था, है ना, कभी कभी उसे खुद को भी लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता है। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो करे तो करे क्या? ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से क्या थी? नफरत थी, उसे होमवर्क अच्छा नहीं लगता था। देन वन डे, तब एक दिन, ही फाउंड हिज कैट, उसने पाया, ये फाउंड किससे बनी है? फाइंड से। फाइंड यानी पाना, ढूंढना, मिलना, और फाउंड यानी पाया। उसने पाया कि उसकी जो बिल्ली है, प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल, वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, है ना, तो उसने उस जो डॉल से जो बिल्ली खेल रही थी उसको उसने उससे ले लिया। ग्रैब्ड इट अवे, उससे उसने छीन लिया।
पैट्रिक ने उसकी जो बिल्ली एक डॉल जैसी कोई चीज़ से जो खेल रही थी, उसने उससे बिल्ली से उसे छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो डॉल थी ही नहीं, वो तो गुड़िया थी ही नहीं, बल्कि देखो ये रहा, ये बिल्ली है ना इसकी, इस डॉल जैसी चीज़ से खेल रही थी, लेकिन ये डॉल नहीं थी, है ना, ये क्या था, एक जादू था, ठीक है ना, तो वो डॉल नहीं थी एट ऑल बट ए मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज, बल्कि तो वो तो क्या था, एक आदमी था छोटे से छोटे आकार का। टाइनीएस्ट साइज यानी बहुत छोटे आकार का क्या था वो, एक आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसकी एक छोटी सी शर्ट थी, ऊनी शर्ट थी उसकी, विद ओल्ड फैशन्ड ब्रिचेस, है ना, ब्रिचेस किसको बोलते हैं, जो ये जो पैंट होता है नीचे पहनने का, पायजामा पैंट जो होता है ना वो। ओल्ड फैशन का मतलब होता है पुराने ज़माने का जैसा, है ना, पुराने ज़माने का जैसा उसने एक ब्रिचेस पहन रखा था, पैंट पहन रखा था। एंड ए हाई टॉल हैट, और एक ऊंची लंबी टोपी पहन रखी, देखो ये टोपी पहन रखी ना इसने, मच लाइक ए विचेस, जो कि कैसी थी, विचेस जैसी थी, जो जादूगर लोग होते हैं, जादूगर लोग जो पहनते हैं वैसी टोपी उसने पहन रखी थी। तो ये एक बहुत छोटा सा आदमी है, तो ये क्या है, एक जादू है ये, ठीक है। ही येल्ड, वह चिल्लाया, वो जो छोटा सा जादू था वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। ये जो छोटा सा जादू है ये बोल रहा है कि मुझे उस बिल्ली को मत दो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपसे वादा करता हूं। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ, हाउ लकी ही वाज, कि वो कितना भाग्यशाली है। हेयर वाज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, ये लो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का उत्तर मिल गया था, कि अगर ये जो छोटा सा जादू है, ये जादू वाला जो आदमी है, अगर ये मेरे सारे कामों को कर देगा तो मेरी तो मौज लग गई, है ना, तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का क्या मिल गया, उसको आंसर मिल गया। सो ही डिड, है ना, इसलिए उसने ऐसा किया, यानी उसने बिल्ली से उसे छीन लिया। ओनली, अब वो कह रहा है, पैट्रिक उससे कह रहा है, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, है ना, सेमेस्टर का मतलब जैसे एग्जाम होती है ना, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होती है ना, जो 6 महीने की बीच की होती है ना, अर्धवार्षिक जो एग्जाम होती है, वैसे उसको सेमेस्टर बोल लो आप, है ना। तो उसने कहा, पैट्रिक ने उससे, उस छोटे जादू से, कि अगर तुम एक सेमेस्टर के अंत तक, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंत तक मेरा क्या कर दो, होमवर्क अगर कर दो, दैट इज़ 35 डेज, जो कि 35 दिन बाद हैं, मेरी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो आज से कितने दिन बाद हैं, 35 दिन बाद हैं, तब तक अगर तुम मेरा क्या कर दोगे, होमवर्क कर दोगे, तो इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर तुम मेरा ये वाला काम अच्छे से कर दोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएंगी। एज का मतलब क्या होता है, ए ग्रेड्स मुझे सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगी। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड विद ए डिस्क्लोथ, लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर। अब जैसे ही उसने, उस छोटे जादू ने ये वाली बात सुनी, तो उसको भी ये होमवर्क पसंद नहीं था। तो उसका जो चेहरा था, लिटिल मैन का जो चेहरा था, छोटे जादू का जो चेहरा था, उस पर सलवट पड़ गई। रिंकल्ड, रिंकल का मतलब क्या होता है, सलवट पड़ जाना उस पर, है ना, उसके चेहरे पे सलवट पड़ गई। लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर। अब इसमें देखो मजाक की है उसने, लेखक ने, इस तरह से उसके चेहरे पे सलवट पड़ गई, यानी उसको इतना अच्छा नहीं लगा, मानो कि एक कपड़े पोंछने वाले, जो बर्तन पोंछने वाला कपड़ा होता है ना, उसको डिस्क्लोथ बोलते हैं, एक डिस्क्लोथ को बाल्टी, जो ढक्कन वाली बाल्टी के अंदर फेंक दिया गया हो, थ्रोन यानी फेंक दिया गया हो, इन द हेम्पर, हेम्पर मतलब
ढक्कन वाली जो बाल्टी होती है ना, उसके अंदर उसको फेंक दिया गया हो, तो उसको एक तरह से अच्छा नहीं लगा। ही किक्ड हिज लेग्स, वो अपने पैर पटकने लगा। जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ को अच्छा नहीं लगता उसको, तो पैर पटकता है अपनी जिद करने के लिए। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर पटके। एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स, और अपनी मुट्ठियों को डबल किया, है ना, ऐसे ऊपर की तरफ मुट्ठी करके, या ऐसे करके, है ना, अरे यार, इस तरह से जैसे मुट्ठियों को दबा के उसने। एंड ही ग्रिमेक्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्श्ड हिज लिप्स, है ना। अब देखो यहाँ पे ये साइड में लिखा हुआ है, देखो डिस्क्लोथ का मतलब क्या होता है, एक कपड़ा यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज, जो बर्तनों को साफ करने के काम में आता है। फिर हेम्पर क्या है, ए बास्केट विद ए लिड, है ना, एक टोकरी या एक बाल्टी जिसमें लिड होता है, लिड यानी ढक्कन होता है ना। देखो ज़्यादातर मीनिंग्स इधर साइड में लिखे हुए होते हैं बेटा आपकी बुक में, है ना। फिर है ग्रिमेक्ड, स्काउल्ड, पर्स्ड हिज लिप्स, इसका यहाँ से लेके और यहाँ तक का मीनिंग ये है ना, ये रहा। इसका क्या मतलब है, हिज फेस हैड दीज एक्सप्रेशंस शोइंग डिसगस्ट, एंगर, डिसअप्रूवल, यानी उसके चेहरे पे इस तरह के भाव थे कि वो बहुत गुस्से में था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। तो जैसे कि कोई पसंद नहीं हो कोई काम किसी बच्चे को, और वो काम करने के लिए दे दिया जाए, तो उसके कहा अरे यार मर गए यार, इस तरह से उसके चेहरे पे इस तरह के भाव प्रकट होंगे। तो ऐसे ही भाव उस छोटे जादू के चेहरे पे प्रकट हुए थे। ओह आई एम कर्स्ड, अरे मैं तो शापित हूँ, मुझे तो श्राप मिला हुआ है, अर्थात मुझे कभी भी अपने मन का काम करने को नहीं मिलता है। बट आई विल डू इट, लेकिन कोई बात नहीं, करें तो करें क्या, मैं करूँगा इस काम को, है ना। उसने पैट्रिक से कहा कि मैं तुम्हारे होमवर्क वाले काम को करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ, एल्फ का मतलब वही देखो छोटा जादू जो है ना, बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, चूंकि वो अपने वचनों का पक्का था, इसलिए वो जो छोटा जादू था उसने शुरू कर दिया पैट्रिक का होमवर्क करना। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, बस खाली एक दिक्कत थी, ग्लिच का मतलब दिक्कत, बस उसने उसका होमवर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन बस एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू, वो जो एल्फ था छोटा जादू था उसको पता नहीं चलता था कि क्या करना है, होमवर्क कैसे करना है, क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे किसकी ज़रूरत थी, हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प मी ही वुड से, है ना। तो बार बार वो क्या कहता, वो छोटा जादू, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती, इन वॉट एवर वे, हर तरह से, है ना। यानी उसको समझ में नहीं आता था उस छोटे जादू को कि होमवर्क किया जाए तो कैसे किया जाए, बार बार वो अटक जाता और कहता मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। फिर पैट्रिक को हर तरह से क्या करनी पड़ती, उसकी हेल्प करनी पड़ती। आई डोंट नो दिस वर्ड, मेरे ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है। द एल्फ स्क्वीक्ड, वो जो छोटा जादू था वो चिल्लाता, है ना, जोर से पुकारता, मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता तो बोलता अरे ये मेरी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो, डिक्शनरी जिसमें मीनिंग लिखे होते हैं ना वो वाली, मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो, नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, व्हाट इज़ इवन बेटर, अच्छा तो ये होगा कि लुक अप द वर्ड, कि तुम ही इसमें से शब्द ढूंढ दो, डिक्शनरी में से तुम ही ये वाला शब्द ढूंढ दो। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और मुझे एक एक अक्षर बोल के सुना दो, जिससे कि मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो एल्फ है वो हेल्प तो कर रहा है उसकी होमवर्क में, लेकिन ज़्यादातर काम किसको करना पड़ रहा है, पैट्रिक को ही करना पड़ रहा है। ठीक है ना। ग्लिच, ग्लिच का बताया ना मैंने, एक परेशानी थी। तो ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, हेयर हिच और प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ग्लिच का मतलब क्या है, प्रॉब्लम मान लो,
ठीक है ना। जैसे कोई मशीन में कोई परेशानी आ जाती है तो उसको ग्लिच बोलते हैं या हिच बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला है 6th पॉइंट इसका, वेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक का भाग्य खराब निकला। क्यों खराब निकला? क्योंकि एल्फ को मैथ में आता ही नहीं था कुछ भी। वॉट आर टाइम्स टेबल्स? अब टाइम्स टेबल्स, वैसे वो जो टेबल होती है ना, पहाड़े जो होते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उस तरह से उनको हम टेबल्स बोलते हैं। तो वो क्या कह रहा है, एल्फ क्या बोल रहा है कि टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं मुझे नहीं पता। द एल्फ श्रीक्ड, श्रीक यानी चीखा, जो छोटा जो जादू था वो चीखा, अरे मुझे ये टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं मुझे नहीं पता। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। अब देखो ये एल्फ का बहुवचन है, ELF, ये तो जादू यानी एक वचन है, ये क्या है, एक वचन है। और ELVES ये क्या है, ये बहुवचन है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है छोटा जादू, हम एल्व्स को तो, हम जादू लोगों को तो इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नेवर नीड दैट, हमको इन टाइम टेबल्स की या इस पहाड़ों की ज़रूरत हमको कभी नहीं पड़ती है। तो देखो ये छोटा जादू है, ये एल्फ है, ठीक है ना। और ये कौन है, ये पैट्रिक है, ये पैट्रिक है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, और हमको ना कभी एडिशन की करने की ज़रूरत पड़ती, जोड़ों की, ना घटाव की, ना ही भाग की, और ना ही परिमेय संख्याओं की। फ्रैक्शन होते हैं ना भिन्न संख्याएं। तो वो कह रहा है छोटा एल्फ कि हमको ना तो कभी जोड़ की ज़रूरत, जोड़ने, घटाने, भाग देने, गुणा करने, और भिन्न संख्याओं की हमको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब उसको पैट्रिक को कह रहा है, हेयर ऐसा करो, सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ यार तुम, है ना। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बस तुम मुझे गाइड करते जाओ, करना कैसे है। तो देख लो ये इनडायरेक्ट वे में सारा काम किससे करवाना चाह रहा है, ये एल्फ पैट्रिक से ही करवाना चाह रहा है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट इज ए मिस्ट्री। और जब हिस्ट्री की बारी आती है ना, इतिहास की बारी आती, तो वो कहता कि हम एल्व्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, मानव के इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं है। टू देम इट इज ए मिस्ट्री, हमारे लिए तो क्या है, ये एक रहस्यमयी बात है, ये हिस्ट्री जो है, इतिहास, इसलिए मैं हिस्ट्री में भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, बस तुम मुझे बताते जाओ कि करना कैसे है। सो द लिटिल एल्फ, इस तरह से वो छोटा जादूगर, ऑलरेडी ए शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर, पहले से ही वो जोर जोर से बोलने वाला था। ऑलरेडी ए शाउट, शाउट नहीं चिल्लाना, पहले से ही वो जोर जोर से बोलने वाला था। ऐसा कह कह के वो जस्ट गॉट लाउडर, और ज़्यादा वो चिल्लाने लग जाता था, बोलने लग जाता था। क्या बोलता था, गो टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है, और ज़्यादा किताबें लेके आओ होमवर्क करने के लिए। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे बहुत सारी किताबें चाहिए। तो ये एक तरह से पैट्रिक को पढ़वाना चाह रहा है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम उनको मुझे पढ़ पढ़ के सुनाना, बोल बोल के सुनाना किताबों को। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, तुम उन्हें मुझे पढ़ने में भी हेल्प करना, अर्थात तुम मुझे उन्हें पढ़ पढ़ के सुनाना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, बात दरअसल ये थी, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन हर तरीके से, द लिटिल एल्फ, वो छोटा जादूगर, वाज ए नेग, है ना। नेग का मतलब देखो ये लिख रहा, वन हु ट्रवल्स समवन, एक व्यक्ति जो दूसरे को हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी पैदा करता रहता है, एट टाइम, हर समय, बाई कंप्लेनिंग, या तो शिकायत करके, और बाई आस्किंग देम टू डू समथिंग, या कुछ करने की कह के ये करो ये करो। तो नैग का मतलब परेशान करने वाला। तो हर दिन हर तरीके से वो जो छोटा जादू था वो उस पैट्रिक को परेशान करता रहता था। परेशान करने का मतलब उससे ही उसका होमवर्क कराने की स्थिति में रहता था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर एंड देन एवर, पैट्रिक को कठिन मेहनत करनी पड़ रही थी जितनी की उसने आज तक नहीं करी थी।
पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, यानी पहले से ज़्यादा उसको कठिन मेहनत करनी पड़ रही थी पैट्रिक को। एंड वाज इट ए ड्रैग, है ना, और एक तरह से उसके लिए ये क्या था, पहले से ही उसको होमवर्क अच्छा नहीं लगता था, लेकिन करे तो बेचारा क्या करे। ड्रैग का मतलब क्या है, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, जो कोई चीज़ अनइंटरेस्टिंग हो, इसमें इंटरेस्ट नहीं आता हो, लेकिन करे तो करे क्या, करना पड़ रहा है उस एल्फ की वजह से उसे। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात रात जाग के होमवर्क करता है। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, पहले आज से पहले वो कभी इतना थका नहीं था। वियरी का मतलब थकान। आज से पहले पैट्रिक को कभी इतनी थकान नहीं हुई थी, क्योंकि वो जो एल्फ है वो सारा का सारा होमवर्क करने के लिए उसकी हेल्प चाहिए ना, उसको हर वक्त उसको बिठा के रखता है वो काम पे। वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी, है ना, अब उसको बहुत लेट रात तक जागना पड़ता है होमवर्क करने के लिए, है ना, और जब वो स्कूल जाता है तो उसकी आंखें कैसी होती है, पफ्ड, फूली हुई होती हैं, एंड ब्लियरी, है ना, एक तरह से उनींदी आंखें, अर्थात जब नींद पूरी नहीं होती तो आंखें कैसी हल्की हल्की मोटी मोटी हो जाती हैं, लाल लाल सी हो जाती हैं, इस तरह से। फाइनली, अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का अंतिम दिन आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, है ना, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई उनकी, हाफ ईयरली एग्जाम हो गई, सेमेस्टर की जो एग्जाम थी वो हो गई, और उनका रिजल्ट भी आने वाला है आज, है ना। और इसलिए द एल्फ वाज फ्री टू गो, और अब जो छोटा जादूगर था, अब वो जाने के लिए क्या था, मुक्त था, क्योंकि इतने दिन का ही उनमें तय हुआ था कि भाई जब तक मेरा 35 दिन में होमवर्क, मेरी सेमेस्टर एग्जाम है, तब तक आपको क्या करना है, मुझे मेरा होमवर्क करना है। एज फॉर होमवर्क, जहाँ तक होमवर्क की बात थी, देयर वाज नो मोर, अब कोई होमवर्क नहीं बचा था, सारा का सारा होमवर्क फिनिश हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, इसलिए वो जो छोटा जादू था वो चुपचाप से, है ना, और सीक्रेटली, गुप्त तरीके से, स्लाइली का मतलब क्या होता है, सीक्रेटली, है ना, गुप्त तरीके से, स्लिप्ड आउट, खिसक गया, बैक डोर, पीछे के दरवाजे से, अर्थात वो जो एल्फ था अपना वादा पूरा होते ही वो पीछे के दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज येलो, पैट्रिक को ए ग्रेड्स मिल गई। ए ग्रेड सबसे अच्छी ग्रेड होती है ना, 90 से ऊपर परसेंट मार्क्स जब आते हैं तो ए ग्रेड होती है शायद, है ना। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे पैट्रिक के, जो सहपाठी थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ कि यार ये हुआ तो हुआ क्या। हिज टीचर्स स्माइल, उसके टीचर्स उसकी ओर मुस्कुराए, एंड क्यों मुस्कुराए, क्योंकि उसकी ए ग्रेड्स आई थी। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और वो जो टीचर्स थे वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स की बात तो अलग ही थी, क्या, दे वंडर्ड वॉट हैड हैपन्ड टू पैट्रिक, वो तो आश्चर्य कर रहे थे कि यार इस पैट्रिक को हुआ तो हुआ क्या। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब जो पैट्रिक था वो एक आदर्श बच्चा बन गया था। किड का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। अब जो पैट्रिक था वो क्या बन गया था, एक आदर्श बच्चा बन गया था। क्या क्या काम करता था वो, क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम साफ करता था खुद। डिड हिज कोर्स, अपने सारे काम खुद करता था। कोर्स, कोर्स का मतलब काम। वाज चीयरफुल, हमेशा खुश रहता था, खुश मिजाज रहता था। नेवर रूड, कभी किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करता था। नेवर रूड, कभी नहीं वो रूड, रूड का मतलब क्या होता है, किसी के साथ बुरे तरीके से पेश आना, तो वो कभी भी किसी के साथ बुरे तरीके से पेश नहीं आता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, मानो कि उसने विकसित कर लिया हो एक संपूर्ण नया एटीट्यूड, है ना, एक नया भावना उसने विकसित कर ली हो। यू सी, आपको पता है, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोचता था, पैट्रिक अभी भी सोचता था, ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक अभी भी सोचता था
कि उसने उस छोटे जादू से, उस छोटे आदमी से सारा का सारा होमवर्क करवाया था। पैट्रिक को लगता था, पैट्रिक सोचता था कि उसने अपना जो सारा का सारा होमवर्क था वो किससे करवाया था, उस छोटे जादूगर से करवाया था। लेकिन अब लेखक ये कह रहे हैं, कैरोल मूर क्या बोल रहे हैं, बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक गुप्त बात बताता हूँ, एक रहस्य की बात बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। ये गुप्त बात मेरे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। और वो गुप्त बात क्या है? इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। ये पैट्रिक कुछ भी नहीं था, मतलब इट वॉज नॉट द एल्फ, नहीं, एल्फ की कोई हेल्प नहीं थी। जो छोटा जादूगर था वह नहीं था, बल्कि पैट्रिक ही था जिसने सारा का सारा अपना होमवर्क किया था, है ना। तो देखो, सच में असल जिंदगी में इस तरह के कोई जादूगर होते नहीं हैं, है ना। हमें अपना काम खुद को ही करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको भेजो, है ना। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सबसे ज़्यादा आप खुश रहो। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।